स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो हम लोग सवाल देखेंगे ये धातु और उनके यौगिक के बारे में होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार से है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है, ठीक है, कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा और धन आयन बनाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे धातु। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? धातु। ठीक है, जैसे कि सोडियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है और ये जब इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो Na+ बनाता है। क्या बनाता है? Na+ बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों जैसा आचरण करता है उसे कहते हैं, ठीक है, उपधातु कहते हैं। जो कि धातु की तरह भी बिहेव करता है और अधातु की तरह भी बिहेव करता है, आचरण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम कैसी धातु है? सोडियम और पोटेशियम कैसी धातु है? तो ये हो जाता है मुलायम धातु है। कैसी धातु है? मुलायम धातु है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा धातु एक मात्र द्रव में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा धातु है जो मात्र द्रव में पाया जाता है? वो हो जाएगा पारा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पारा जो धातु है वो द्रव में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे कम चालक धातु है, तो सबसे कम चालक जो धातु है वो हो जाता है सीसा। ठीक है, सीसा है वो सबसे कम चालक धातु है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सबसे अधिक चालक धातु है, तो सबसे अधिक चालक धातु है चांदी। क्या है? चांदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, ठीक है, उस विधि को क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु कर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, धातु या उनके यौगिकों से युक्त प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं कहलाते हैं, ठीक है, तो वो खनिज कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। इसी से क्या किया जाता है? धातुओं को निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे खनिज जिनसे धातु आसानी से प्राप्त किया जाता है कहलाता है, ठीक है, तो धातुएं हैं वो आसानी से प्राप्त किया जाता है, वो अयस्क कहलाता है। ठीक है, अयस्क से ही धातु है वो निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। क्या बोलते हैं हम लोग? गैंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म करना कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में अयस्क को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, कसकर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहता है? वो क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। ठीक है, जिससे कि फिर धातु है वो निकाला जाता है। आगे देखते हैं। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है, तो फेन प्लावन विधि है। क्या है? फेन प्लावन विधि है। आगे देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, कौन सी धातु विद्युत अवकरण विधि से प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम है वो विद्युत अवकरण विधि से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली पत्तर बनाई जाती है या पतली चादर के रूप में निकाला जाता है? तो वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, आघात वर्धीय कहलाता है, ये याद रख लेना है। ठीक है, जिसमें धातुओं को पीटा जाता है और पतली चादर के रूप में बदला जाता है। आगे देखते हैं। पारे का प्रमुख अयस्क है, तो पारे का जो प्रमुख अयस्क हो जाएगा वो सिनेबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनेबार। अगला सवाल इस प्रकार से है, चांदी का प्रमुख अयस्क है,
तो अर्जेंटाइन हो जाएगा। चांदी का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा? अर्जेंटाइन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया है? तो किस खनिज से हम लोगों को मिलेगा रेडियम? ठीक है, तो पिच ब्लेंड से, ये याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो लोहे का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। किससे होता है? हेमेटाइट से होता है। आगे देखते हैं, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं, कार्बेलाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? जस्ता का। ठीक है, किसका है? जस्ता का। आगे देख लेते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। किसका? एल्युमिनियम का। आगे बढ़ते हैं, अर्जेंटाइन अयस्क है चांदी का। अर्जेंटाइन किसका अयस्क है? चांदी का। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का। ठीक है, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का। रूबी कॉपर किस धातु का अयस्क है? तो रूबी कॉपर किस धातु का अयस्क है? तांबे का। आगे देख लेते हैं, हॉर्न सिल्वर अयस्क है। तो हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। किसका अयस्क है? चांदी का। आगे देख लेते हैं, गेलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। किसका है? सीसा का। ये याद रख लेना है। मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है तो समुद्र जल से। किससे किया जाता है? समुद्र जल से। आगे बढ़ते हैं, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। तो चाकू से जिसे आसानी से हम लोग काट सकते हैं वो धातु है सोडियम। वो धातु क्या है? सोडियम। ठीक है, सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। कहाँ पर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो जलने लगेगा। क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। ठीक है, ये तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम अति अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग करते हैं, इसमें कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। ठीक है, पीले लैंप के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाली हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है। तो हाइपोविलियन का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। आगे बढ़ते हैं, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आगे देख लेते हैं, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl हो जाता है, NaCl। आगे बढ़ते हैं, आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? ठीक है, मिलाकर रखा जाता है, मिलाकर रखा जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या डेक्सट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्बालाइट। क्या किससे किया जाता है? कार्बोलाइट से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। आगे, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन होता है कौन सा? मैग्नीशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, जो कि अपच की स्थिति में एसिडिटी हो जाता है तो यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से। ठीक है, एल्युमिनियम निकाला जाता है किससे? बॉक्साइट से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो विद्युत अपघटन द्वारा। किस विधि के द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस धातु का भूपर्पट्टी में सर्वाधिक बहुल्य है? ठीक है, सर्वाधिक बहुल्य किस धातु का है? एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो अपने ही ऑक्साइड से कौन सा धातु रक्षित होता है? एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। ठीक है, ये याद रख लेना है। एमरी कहलाता है अशुद्ध एल्यूमिना। ठीक है, एमरी कहलाता है क्या? एमरी क्या होता है? अशुद्ध एल्यूमिना होता है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। क्या नाम है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ये रासायनिक नाम हो जाता है बॉक्साइट का। आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं। मृदा सुधारक कहा जाता है। तो मृदा सुधारक जिप्सम को कहते हैं। मृदा सुधारक किसको कहते हैं? जिप्सम को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में, कहाँ पर पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है, इसीलिए हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ठीक है, लोहा उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। आगे देख लेते हैं। किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? तो लोहा के। अगर लोहा अधिक मात्रा में रहेगा तो सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? ठीक है, तो एनीमिया हो जाता है लोहा की कमी से होता है। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। लोहे पर जंग लगने पर लोहा का भार अधिक हो जाता है। अगर लोहा में अगर जंग लगेगा तो लोहा का भार क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जंग का रासायनिक संगठन है, जो लोहा में जंग लग जाता है उसका जो रासायनिक संगठन है वो है Fe2O3H2O।
ठीक है, Fe2O3H2O, ये याद रख लेना है। लोहे का शुद्धतम रूप है, तो लोहे का जो शुद्धतम जो रूप है वो है पिटवा लोहा। कौन सा है? पिटवा लोहा, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। लोहे का इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहा को जो इस्पात में बदलना है तो कौन सा धातु मिलाया जाता है? निकेल। कौन सा धातु मिलाया जाता है? निकेल। ठीक है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। ठीक है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सा धातु मिलाया जाता है? क्रोमियम। कौन सा धातु मिलाया जाता है? क्रोमियम। ठीक है। नेक्स्ट, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? ठीक है, जो कट जाते हैं उस स्थान से रक्त का बहना यानी लहू का बहना रुक जाता है। तो किस तत्व को हम लोग लगाएंगे? किस पदार्थ को लगाएंगे? फेरिक क्लोराइड को। किसको लगाएंगे? फेरिक क्लोराइड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? ठीक है, तो मानव द्वारा सबसे जो पहले प्रयोग किया गया वो है तांबा। ठीक है, कौन सा धातु है? तांबा। आगे बढ़ते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाता है? ठीक है, हरे रंग का जो है परत वो चढ़ जाता है। हरे रंग का परत है वो क्या होता है? चढ़ जाता है। तो वो है तांबा के ऊपर। ठीक है, तांबा के ऊपर हरे रंग का परत है वो चढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं। कैलोरी मीटर बनाया जाता है, तो कैलोरी मीटर बनाया जाता है तांबे से। किससे बनाया जाता है? तांबे से। आगे देख लेते हैं। तड़ित चालक निर्मित होता है, तो तड़ित चालक जो निर्मित होता है वो होता है तांबे से। किससे निर्मित होता है? तांबे से। विद्युत अचुंबकीय धातु है, तो विद्युत अचुंबकीय धातु है वो हो जाता है तांबा। ठीक है, तांबा हो जाता है। आगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तांबा, इसीलिए इसका तड़ित में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय किस धातु बनाते समय कौन सा धातु मिलाई जाती है? ठीक है, तो तांबा मिलाया जाता है। कौन सा धातु मिलाया जाता है? तांबा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।